ओ सनम ऐसे ही प्यार करते रहना, मेरे इन वादों पे तुम एतबार करते रहना सनम। जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं जॉन डन का ऐसे ही प्यार करते रहना यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह इंटर के 12वीं के यानी बिहार बोर्ड के 12वीं के पोएम का पहला चैप्टर्स का यह कविता है, जिसके लेखक है जॉन डन साहब। जॉन डन साहब एक यानी इसमें एक लव पोएम यानी कि एक प्रकार का कहिए कि बेहतरीन लव इसमें दिखाया गया है। शायद पढ़ने के बाद आपको भी बहुत अच्छा लगे। तो देखते हैं जॉन डन के इस कविता का पहला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसमें जॉन डन साहब ने अपने प्यारी महबूबा यानी एनी मोर से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जॉन डन साहब का, जॉन डन साहब यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका हिंदी होता है मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा। देखिए इसके लेखक है जॉन डन। इनका जन्म हुआ था 1572 में। सोचिए ये उतना आज से 500 साल पहले ऐसा प्रेम किया था जिसको कहा नहीं जा सकता। लोगों का कहना है प्रेम नेंगड़ा है पहले यानी अधूरा है, क्या कहिएगा, लेकिन फिर भी जॉन डन का प्रेम अधूरा नहीं पूरा है। वो देखते हैं कैसे। अब देखिए इनका जन्म हुआ था 1572 में, लेकिन मर गए थे चाचा 1631 में। अब आगे देखिए ये कहाँ हुआ था? लंदन में। लंदन, वही लंदन जिसकी राजधानी यानी ब्रिटेन, वही ब्रिटेन जिसकी राजधानी क्या है? लंदन है। ये कभी हम पर यानी कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये तीनों को मिला के एक देश बनाया गया जिसका नाम क्या है? ब्रिटेन। और इस ब्रिटेन में एक जगह है, प्लेस है जिसका नाम क्या है? लंदन। ये एक्चुअल में इंग्लैंड में पड़ता है। यहीं पर जॉन डन का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आगे देखिए जॉन डन का यहाँ जन्म हुआ था। जॉन डन मेटाफिजिकल थे। मेटाफिजिकल किसे कहा जाता है? जो प्यार को बड़ी गहराई से समझता हो। मतलब प्यार वो यानी कि उसके सामने प्यार कोई कहावत है ना, प्यार कोई खेल है नहीं, उसके सामने प्रेम को यानी एक गहराई से लेने वाले व्यक्ति को यानी जिसको नेचर यानी कि कहा जाता है, हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मेटाफिजिकल नेचर के आदमी। तो इनका जो नेचर था वो मेटाफिजिकल यानी ये लव में ज़्यादा विश्वास करते थे, होना भी चाहिए, लव में ज़्यादा विश्वास करते थे। आगे देखिए, लेकिन दुख की बात था कि यानी ये बेचारे कैथोलिक जाति से थे। ईसाइयों में उस ज़माने में कैथोलिक के साथ एंटी कैथोलिक जो रहता था, मतलब कि उसका लोग विरोध करता था। कैथोलिक यानी कि कैथोलिक सबसे नीच जात होता था ईसाइयों में, तो उसका विरोध करने वाले यानी एंटी कैथोलिक कहलाता था। तो इनका मतलब कि क्या करता था? विरोध करता था। एजुकेशन विदाउट डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लात मार के भगा दिया। कहिए काहे भगा दिया? इसलिए भगाया कि बेचारे क्या थे? छोट जात के थे। हद है भाई, छोट जात कहते क्या पढ़ने नहीं दीजिएगा? छोट जात को होना पाप है? नहीं, ये सब प्रकृति का है। जात छोटा बड़ा ये सब मानव द्वारा बनाया गया है, प्रकृति द्वारा। तो बस सिर्फ नर और नारी यानी मेल और फीमेल को बनाया गया है। आगे देखिए इनकी पत्नी जो कभी लौभर हुआ करती थी, जो कभी लौभर थी बाद में पत्नी बनी, नाम था एनी मोर। एनी मोर। टोटल एज 42 साल चाचा जीवित रहे। आगे देखिए इन्होंने कई सारे वर्क्स को मतलब के सॉन्ग्स ऑफ सोनेट, इन्होंने कई सारे वर्क्स लिखे जिनमें इनका फेमस क्या है? सॉन्ग्स ऑफ सोनेट, स्टोरेस एंड द एलिजियस। ये इनका फेमस है। और एक फेमस है क्या? जॉन डन यानी कि फेमस क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मेटाफिजिकल का याद रखिएगा, मेटाफिजिकल का बाप है ये। मतलब जॉन डन को मेटाफिजिकल का फादर कहा जाता है। देखिए आगे, इनको जिनसे प्यार हुआ वो कोई और आजी गुजी आदमी नहीं था। ये प्यार जिनसे हुआ उनका नाम था यानी कि किनके? पैटरसन यानी पादरी के। पादरी उनको कहा जाता है जो चर्च में मतलब फादर का काम करते हैं, उन्हें पादरी कहा जाता है। पंडित का काम करते हैं, उन्हें पादरी कहा जाता है। तो ये पादरी का भतीजी से क्या हो गया? प्रेम। सोचिए वो उतना बार के जात, आई बेचारा इतना छोट के जात, वही छोट बार में इनका क्या हो गया? प्रेम हो गया। अब सवाल उठता है, आपके मन में क्वेश्चन क्रिएट होता होगा, प्रेम हो गया भैया, हो गया,
क्या दिक्कत है जॉन डन माँ को ये सब लिखने का? देखिए, प्रेम दो तरीके का होता है, एक अट्रैक्शन होता है और एक विदाउट अट्रैक्शन यानी फीलिंग होता है। तो जॉन डन चाचा को जो प्रेम था वो फीलिंग वाला प्रेम था, अट्रैक्शन वाला प्रेम नहीं था। तो ये फीलिंग यानी कि फीलिंग और एक फीलिंग ऐसा क्या, कैसा फीलिंग? जैसे देखिए, अब जैसे अब हर आदमी को देखिएगा कि जब उसकी प्रेमिका रहेगी उस समय का उसका व्यवहार, और जब वो विवाह हो जाएगा उस समय का उसका व्यवहार, उसको गोली मारिए। आप ऐसे देखो ना कि जब पहला मतलब कि किसी का विवाह होता है तो पहला दिन उसको कितना इज्जत मिलता है, लेकिन जैसे 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 उसका यानी टाइम बढ़ते जाता है इज्जत में उतना कमी होते चला जाता है। सोचिए, लेकिन जॉन डन जैसे पहली बार एनी मोर से मिलने के बाद उसको फीलिंग हुआ था, वैसे चाचा को 42 साल में भी फीलिंग हो रहा है। यही फीलिंग को इजहार करने के लिए एक दिन जॉन डन अपनी पत्नी एनी मोर से कहता है, क्या कहता है? पहले तो ये समझिए कि चाचा इसको कहने का सेंस क्या था। देखिए, जॉन डन था, ये जॉन डन लिखा हुआ था। जॉन डन छोटा जाति होने के कारण इसको ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया। अब निकालने के बाद इसको तो कोई काम चाहिए ना, पेट यानी पेट भात चलाने के लिए, तो बेचारा काम पकड़ लिया। किसके यहाँ काम पकड़ लिया? तो इसके यहाँ यानी कि इनके लड़की के चचा के यहाँ, लड़की का चचा यानी फादर के यहाँ कथी का काम पकड़ लिया? तो गार्ड्स का काम पकड़ लिया। गार्ड्स मतलब गेट पर दरवानी करता था, उससे कुछ पैसा वैसा मिलता था, बेचारा अपना खाता था, रहता था, सब आता था, गेट खोल देता था। पहले एक दिन पहुंच गया, कौन? ये पहुंच गया, गेटवा खोल दिया। अब गेटवा खोलने के बाद मिल गया क्या? नज़र से नज़र। अब नज़र से नज़र तो पहला दिन तो मिला था, कहा चल आज पहले फीलिंग यानी कि आज उतना अट्रैक्शन नहीं है, आज कोई रिएक्शन नहीं है, जाने दे। 2-4 दिन 10 दिन 5 दिन ऐसा ही मिलते गया। एक दिन बवाल हो गया। बवाल कब हुआ? जब दोनों आदमी बैठ के क्या कर रहा था पता? आज पहली बार दिल की बात की है, हमने कई बार मुलाकात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। दोनों आज पहली बार दिल की बात करिए रहा था कि होइले पहुंच गया के एक चचा पेटेल पीछे से घेंटू पकड़ा, घेंटू मतलब कड़ी पकड़ा, क्या करता है? कार्य पहली बार दिल के बात करता रे, भाग्य से मारा पीटा, मार पीट के कहाँ ठूस दिया? जेल में ठूसने के बाद, लेकिन लड़की थी होशियार। वो कहता ना कि अल्लाह मेहरबान तक गध हो पहलवान। लड़की थी होशियार, लड़की पढ़ी लिखी थी। कहाँ? चचा ये गलत कर रहे हैं, आप हमारे बीच में नहीं आइए, कहा गोली मार नहीं आइए, जाएगा जेल में तो जाएगा। लड़की जाके मतलब कि क्या कहा? जॉन डन खुद ही वकील था, लॉयर का पढ़ाई कैले था, भले ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया था, वो एक अलग बात है, लेकिन लॉयर पढ़े हुआ था। लड़की इसको सपोर्ट किया। फिर बाद में जॉन डन जेल से रिहा हुआ। रिहा होने के बाद फिर ये इसको याद आता है एक गाना, पता है कौन? हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। और भाग जाता है, चल जाता है। जाते कहीं एक आउट ऑफ एरिया में मतलब बेचारे रहने लगता है। रहते रहते दोनों में बहुत प्रेम होता है। एक दिन जॉन डन को यह एहसास होता है कि क्यों ना मैं मरूं और मरने के बाद देखूं कि मेरे प्रेमिका को कैसा फील होता है और मुझे कैसा फील होता है। क्योंकि जॉन डन का मानना था कि अगर मैं इससे बिछड़ जाऊं, इससे मतलब एनी मोर से अगर बिछड़ूं तो ये मौत के बराबर है। तो मैं मरने का मजा पहले ही लेना चाहता हूँ। मरने के बाद क्या क्या होता है ये पूरा मैं पहले यानी कि जानना चाहता हूँ। और ये जानूंगा कब? जब मैं इससे जुदा हो जाऊँगा, बिछड़ जाऊँगा तब। तो वही अपनी पत्नी एनी मोर से कहता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी महबूबा मैं जा रहा हूँ। बात समझे? क्या समझे? अब देखिए, तो बेचारा ये कह के वही जाने लगता है। तो उसकी पत्नी जाने के लिए जब ट्राई करता है तो उसकी पत्नी रोने लगती है, भौकासी पार कर रोने लगती है। कहता है ही का हो गई रे, तू का रोता रे? तो भाई अब चुपे नहीं होता, अब महिला चुपे कैसे होगा? अब बेचारा जो साथ रहा था आज छोड़ के बेचारे को जा रहा है, बिजी यानी उनको छोड़ के जा रहा है बेचारा, ले जा रहा। तो वही रोने लगी। तो वही जॉन डन कहता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा। तो कहता है जब करता रहा, कहता रहा कि नहीं जाते रहा। फॉर वियरनेस ऑफ थी, आई ले नहीं कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ, थक गया, ना नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो
ना ही उस उम्मीद में कि तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई इस संसार में मुझे मिल गया है। आगे कहता है फेटल लव फॉर मी, ना ही इस उम्मीद में कि तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाला इस संसार में कोई मिल गया, मैं इसलिए छोड़ के तुम्हें नहीं जाना, बल्कि मुझे एक दिन मरना ही है। तो क्यों ना बेहतर है, मैं मरने का मज़ा पहले जुदा होकर तुमसे लेना चाहता हूँ, इसलिए तुम रो मत। वही रो रही थी, वो कविता में समझा रहा है, जो उसको समझा रहा है समझिए उन ऐसे महान पुरुषों का ये कविता का लाइन बन गया। और ये लाइन हम लोगों को आज 12th में पढ़ना पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इस कविता का पूरा स्टेंजा तो नहीं समझाएंगे, आज पूरा इंट्रोडक्शन समझा दिया हूँ। इस इंट्रोडक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, जितना भी चैप्टर का क्वेश्चन इतना इंट्रोडक्शन से बन जाएगा। हम जब इसका नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कविता ही लिखेंगे और उसको समझाएंगे, हिंदी करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए।